Good morning, students. Today we are going to discuss about computer memory. So it is one of the most important element in a computer system, which is the internal or external storage area and holds the data and instructions during the processing in the form of binary numbers. It is responsible for storing data and applications. So, computer memory is a very important aspect of the computer. Computer memory, exactly what it does, it stores the data for the future purpose as well as the present time. It is responsible for showing the data on the screen. It is internal as well as external. Means we can use memory internally and externally as well as in a system. So computer memory can be classified into two types. This is classified in two types. The first type is primary memory. Primary memory, it is also known as main memory. इसको main memory भी कहते हैं primary memory को. इट इज़ इंटरनल मेमोरी और इसका दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी है, क्योंकि ये मेमोरी कंप्यूटर के द्वारा इंटरनली यूज होती है. यूज्ड बाय कंप्यूटर टू होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स नीडेड एट दैट इंस्टेंट ऑफ सीपीयू. सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी डाटा चाहिए होता है पहले इस मेमोरी में जाता है और ये मेमोरी फिर सीपीयू को सप्लाई करती है इस डेटा को. Then microprocessor processes the data. So it is the primary or the main memory. दो टाइप्स की ये होती है बेसिकली. एक रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी रोम, रीड ओनली मेमोरी. रैम में क्या होता है? इट इज़ द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटर्न. इसमें इससे आप पढ़ भी सकते हैं और इसमें लिख भी सकते हैं. जो रैम मेमोरी है ना, इसके थ्रू आप कंप्यूटर पढ़ता भी है और इसके थ्रू लिखा भी जाता है कंप्यूटर पे. रैम बेसिकली क्या करती है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन है उस टाइम पे जितना भी डाटा प्रोसेस होता है वो सारा रैम के थ्रू होता है. दूसरी रीड ओनली मेमोरी होती है. इट कैन ओनली बी रेड एंड यूज्ड. इसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, इसमें आप लिख नहीं सकते. ये जो चिप होती है ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे परमानेंटली लगी होती है और ये चिप में आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तब कंप्यूटर उस मेमोरी से रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है और रन करता है इस रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम सेव होते हैं. सो इट इज़ ओनली रीडेबल. We cannot make changes in the memory or we cannot put any data in this memory. That is ROM. Further, the main forms of RAM are, RAM को फिर से दो और मेन फॉर्म्स में डिवाइड किया गया. एक होती है एस रैम. एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम. इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू होल्ड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए इसको कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत होती है. मीन्स पावर कंटिन्यू चाहिए. जबकि दूसरी डायनामिक रैम है, डी रैम, डायनामिक रैम. इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ए सेल. ये इंफॉर्मेशन को एक सेल में स्टोर करती है जिसके साथ एक कंटेनिंग कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर उसमें लगा होता है डी रैम के साथ में. यही इनमें मेन डिफरेंस है. और जो रोम है, रोम भी अलग अलग टाइप्स के हैं. सबसे पहला प्रोम होती है, PRM. प्रोम इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. दूसरी होती है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इरेजेबल मतलब उसको इरेज कर सकते हैं हम. तीसरी होगी EEPRM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इलेक्ट्रिकली इसको इरेज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज डबल ई प्रोम, EEPRM, ई प्रोम. तो ये सारी
जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइमरी, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के बारे में है कंप्यूटर की। दूसरी जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो है सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेस, या इसको सिंपली कंप्यूटर स्टोरेज भी कहते हैं। लार्ज अमाउंट में जो डेटा है अगर उसको स्टोर करके रखना फ्यूचर पर्पस के लिए तो ये मेमोरी काम आती है, या डेटा को अगर ट्रांसफ़र करना है तो इस मेमोरी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर्स द डेटा ऑन द परमानेंट basis. It is also known as secondary storage or auxiliary memory. Auxiliary means सहायक, helping memory भी है। It is slower and cheaper. ये थोड़ा slow होती है इससे और सस्ती होती है। Cheaper form of memory which is a permanent storage device, और ये permanent रूप से डेटा को स्टोर करती है। CPU does not access the secondary memory directly. CPU डायरेक्टली इस मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है। The contents in it must be first copied into the RAM to get processed. पहले इस मेमोरी में जो डाटा है वो पहले रैम में जाता है, फिर रैम के थ्रू CPU उसको एक्सेस करता है, फिर उसका माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रोसेस है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बहुत अलग अलग टाइप की हैं और आज की डेट में बहुत सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस मिल जाती हैं। तो सबसे जो मुख्य रूप से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है दैट इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो सिंपली हार्ड डिस्क भी सुना होगा आपने, हार्ड डिस्क ड्राइव शॉर्ट में कहते हैं HDD। ये बेसिकली कंप्यूटर के बॉक्स के अंदर फिट होती है और इसमें बहुत ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, 1 टेराबाइट्स तक कि हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल HDD भी आती है जिनको हम बाहर से एक्सटर्नली कंप्यूटर के USB पोर्ट से कनेक्ट करके तब हम डाटा को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन मेनली ये आप सिस्टम के अंदर ये HDD होती है। दूसरा आपने कॉम्पैक्ट डिस्क CD बहुत कॉमन यूज़ आपने किया होगा। 3 तरह की होती हैं CD, रीड ओनली मेमोरी होती है। CD एक जो है सिर्फ रीडेबल होती है, एक CD जो है रिराइटेबल भी होती है और इसकी कैपेसिटी 700 MB के अंदर में होती है। तीसरी जो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या वीडियो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, DVD इसको कहते हैं। तो DVD आपने देखी होगी, इसकी कैपेसिटी CD से ज़्यादा होती है ना। ये 4.7 GB तक का डाटा इसमें क्या कर सकते हैं आप, स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत प्रचलित डिवाइस है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद ब्लू रे डिस्क, BD एक ब्लू रे डिस्क भी आती है, इसकी कैपेसिटी 25 GB तक होती है। और पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, तीनों एक ही नाम है और इसका बहुत कॉमन यूज होता है पेन ड्राइव। इसमें 1 GB से और 64 GB, 1 GB to 64 GB तक की ये ड्राइव्स आती हैं। तो ये सब आपने यूज़ भी करी होगी। ये सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं और इसमें जो मेमोरी है वही आपकी सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की। बिना मेमोरी के कंप्यूटर यूजलेस है। सो कंप्यूटर मेमोरी सो इम्पोर्टेंट। सो आप इसको नोट करिए नोटबुक में, आई जस्ट गिविंग यू एंड फॉर द होमवर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज, जब आपके पास कंप्यूटर वर्क नहीं है तब आप व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें वो क्या नहीं कर सकता है और वो क्या क्या कर सकता है, वो चीज़ें आपने लिखनी है। सो दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय फॉर नाउ।